सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस और रवायत करते हैं हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और साथ हैं सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला। फरमाते हैं हम ना घर से निकले, हुजूर ने फरमाया जरा जल्दी चलो, एक जरूरी काम है। फरमाते हैं बड़ी तेजी के साथ आज रूटीन से हटकर महबूब ने तेज तेज कदम मुबारक उठाए, तेज तेज, और फरमाते एक गली हमने क्रॉस की, दूसरी गली में जो पहुंचे तो फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी, और हालत बताती थी कि बेचारी किसी गरीब घर की है। वो सड़क पे खड़ी थी और रो रही थी। मेरे करीम रसूल ने फरमाया बिलाल इसे पूछो क्या मसला है, क्यों रोती है। तो हज़रत सलमान अर्ज करते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाइए, काम बड़ा जरूरी है जो निकले, मैं मालूमात करता हूँ। तो महबूब ने फरमाया नहीं, इसके आंसू पूछने से जरूरी कोई काम भी नहीं, पहले इसकी दाद रसी होगी, इसे पहले पूछा जाए। रोते नहीं रहते लोग घरों में, लोग गुजर नहीं जाते चुप करके, कितने लोग तड़पते, कौन एहसास करता। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है। उसने कहा कि बात कोई भी नहीं, मेरा एक ही मोटा सा मसला है। कहा वो क्या। कहने लगी मैं गरीब हूं, और गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होती, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं इसको बजाते खुद। मैंने शुरू में कहा ना कि मजहबी स्टेज की भी सदारत गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो हुआ जिद को दती होनी उन्हें नेड़े बैठा है ना जी, जिद को नहीं उन्हें तो पीछे जाके बैठा एंड थे, उसको क्या दती है। इस स्टेज पे भी गरीब आदमी की सदारत नहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इसे पूछो क्या मसला है। वो कहने लगी मैं गरीब हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है, तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है, और अब बूढ़ी हूं ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है तो मैं गिरी हूँ, तेल जमीन पी गई है, अब जमीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूँ, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूँ, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियां बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊं। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया। वो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है। उसने कहा बताया ना गरीब हूँ, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी। तो उसके कहने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तैयबा, इमाम यूसुफ सालेही फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबुल हुदा व इरशाद के मुसल्लिक कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी। कहा ओ भाई काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूँ, काउंसलर बेगुनाह, बल्कि हमारे SHO साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी तुम्हारे खिलाफ दरखास्त आई है, की करना है। तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था, तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए, तेन पता नहीं इतने निकलोई था। उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले जरा मैं थाने जाना है। उन्हें गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, हमें थाने जाइए। अब वो गाड़ी लाया, पता नहीं कहाँ से लाया है, थाने पहुंचा है। और ये है हमारा हाल कि वो SHO भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा है, और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेड़ी दे छो, मेरी 4 धियां ने, तो मैं शामी खाना खाना। किधर गया उम्मत का वो ज़ौक़। सारी जिंदगी नाते सुनने वालों बताओ तो सही, नात ने तासीर क्या दी है रूह। अगर अभी भी गाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी जिंदगी नात सुनने का। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से, यहाँ काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन, सवेरे 9 बजे पहुंच जाना। पर कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी, और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे। सारी गलियां उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पे दस्तक दी, जब मालकन आई, वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हाले में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फे और महबूब पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रही। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे, बड़े धीमे, बड़े खूबसूरत लहजे में कहा, बरेली के इमाम फरमाते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद। बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी।
औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महब हो गई, इस सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं, तेरी नौकरानी है। कहा मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूं। वो खातून कहती है किसी की नहीं मानी थी, पर महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा में चख डिठियां, इन सारियां शहवा नालों गल्ला सजन दिया मिठियां। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ना कहना। कहने लगी नहीं कहती, मेरा वादा रहा, कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे हबीब ने फिर नजर उठाई और उस गरीबिनी की तरफ देखा और फरमाया तू अगर कहे तो मैं जाऊं, तू अगर कहे तो मैं खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू अगर कहे तो मैं जाऊं। उसने खिराज पेश किया तो चंद आंसू गिराए। कहने लगी महबूबा जैसे बंदा नवाजी। हुजूर ने रुख फेरा, हजरत बिलाल कहते मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया तो वो दोनों बीबियां दौड़ के मेरे पास आई। कहने लगी बता तो सही है कौन, ये बता तो सही कौन थे। तो हजरत बिलाल कहने लगी तुम नहीं जानते। जनाब बिलाल फरमाने लगे यही तो है जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा है। बीबियां दौड़ के आई, कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो तो खाली तो ना लौटाओ, मेहरबानी फरमाओ हमें भी कलमा पढ़ा दो। एक वाकया सुनाता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का। अताए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे हजरत साहब फरमाया करते हैं हम कतर कादरी है, पर हम खुल के ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान के बादशाह का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। ये बबांगे दोहल मानते हैं। बहरहाल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा है अजमेरी है। ख्वाजा अजमेरी जब नए नए आए ना यहाँ अजमेर शरीफ में, आपने खैमा लगाया था, कपड़े का खैमा लगा के उसमें रहते थे। तो एक नौजवान था वो बाहर रहता था अजमेर से, तो वो आया कुछ दिनों के लिए, पढ़ाई से फारग हो के, अजमेर का रहने वाला था लेकिन बाहर रहता था। जब यहाँ आया ना वो असर के बाद वो गुजरता ख्वाजा अजमेरी के खैमे के सामने से, झोंपड़ी के सामने से, तो ख्वाजा साहब असर के बाद बैठ के रोया करते थे। आशक दा काम नहीं रोना तोना, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ये आशक सदा ही रोंदा रहिंदा पावे वसल होवे ते पावा दूरी, रोया करके। तो नौजवान बड़ा सादा सा था, बचपन में वालिद फौत हो गए, सिर्फ माँ ही माँ थी। एक दिन अम्मा से जाकर कहने लगा ये मुसलमानों का साधु रोता क्यों है। अम्मा कहने लगी मुझे क्या पता। बच्चा कहता मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ गया कि बाबे से पूछूं तो सही क्यों रोता। 2, 4, 5, 10 दफा मैं गुजरा। एक दिन बेचैन होकर मैं कमरे में चला गया उजरे में, तो मैंने कहा बाबा क्यों रोते हो। कहने लगे मुझे अपने शेख की याद आती, मुझे याद आती। तो बच्चा कहता मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि मोहब्बत में भी रोया जाता है, मैं समझता था रोना सिर्फ दुखों में आता है। शेख की याद आती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हमारे घर आए ना और हुजूर ने फरमाया अबू बकर चल तुमने मेरे साथ मदीने जाना है, तो मैंने जनाब सिद्दीक अकबर को रोते देखा, तब मुझे पता चला कि मोहब्बत में भी बड़ा रोना आता है, मोहब्बत में भी रोया जाता है। फरमाते ख्वाजा अजमेर तो वो नौजवान कहने लगा बाबा प्यार में भी रोया जाता है। कहा कहने लगा मैंने भी रोना है। आप फरमाने लगे 2 शर्तें हैं, कलमा पढ़ जा, दूसरा मेरा मुरीद हो जा, आ जाएगा रोना। कहते बस लौश ही लग गई, कभी आंसू देखे ही नहीं थे। हजरत अजमेरी कहते इस तरह कर ले। कहने लगा जी मैं अपनी अम्मा से पूछ लूं। अम्मा के पास गया तो अम्मा कहने लगी बेटे मैं तुझे जानती हूँ, तेरे दिल में जो बात बचपन से आ जाती है ना फिर वो निकलती कोई नहीं, तो इस तरह कर ले जिस तरह बाबा कहता है, इसलिए कि तूने पीछे तो हटना नहीं। जाके मुरीद हो गया, कलमा पढ़ गया। अब बाबा जी कहते नाश्ता भी मेरे साथ करना है, शाम का खाना भी, और फजर की सैर में भी तू साथ जाएगा। प्रीत हो गई, प्यार बढ़ गया, पर कट गए, जिंदगी बाबे से वाबस्ता हो गई। अब चंद महीने जब गुजर गए ना पूरी लौ लग गई, तो बाबा जी कहने लगे बेटे तेरी 3 छुट्टियां हैं, 3 दिन तूने मुझे मिलने नहीं आना। बिल्कुल 3 दिन के बाद आना। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं थी ना, पता ही नहीं था। तो वो चला गया घर, सुबह से शाम तक रहा। शाम को अम्मा ने रोटी दी तो 3 रोटियां खाया करता था, अब एक लुकमा भी ना तोड़ा जाए। अम्मा कहते बेटे खैर है। अम्मा जी पता कोई नहीं, को अंदर कमी है किसी चीज की, कोई खबर नहीं, पता को ना। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मुरीद अम्मा बार बार पूछती लेकिन कोई बात हो तो बताए ना। कुछ नहीं अम्मा कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से शाम हुई, शफक गायब हुई, अंधेरा जो छाया, सारी दुनिया बिस्तर पर लेट गई, तो उसने उठ के छत पे घूमना शुरू कर दिया। बच्चा ना सोए तो अम्मा कैसे सोए। अम्मा भी छत पे आई, कहा बेटे क्या बात है। कहा अम्मा पता कोई नहीं, कोई मेरी नींद उड़ा के ले गया है। बेटे तूने रोटी भी नहीं खाई। कहा अम्मा कोई नहीं पता, कोई पता तो। जब 12 बजे के बाद का वक्त आया तो फिर हल्के हल्के आंसू निकले।
और जब सहरी चमकी तो धाड़े मार के रोया। बेटे क्या हुआ? मैंने कहा अम्मा मैंने बाबा जी के पास जाना है। उसे कह मेहरबानी करे, मैंने ये जुदाई मेरे बस का रोग नहीं, अब नहीं मैं नहीं रह सकता। फजर की नमाज पढ़ के तो अम्मा गई, कहने लगी मेहरबानी कर उसे बुला। तो बाबा जी कहने लगे उसे कह अभी तो एक दिन गुजरा है, अभी तो वक्त बड़ा पीछे है, अभी टाइम है। बस अगले दिन की जो शाम हुई तो माँ के कदमों में गिर गया, कहने लगा खुदा का वास्ता उसे कहो मेरा नहीं गुजारा होता, अब ले आबादी हो गया, अब अगर उसकी जीत का नशा न मिला तो मर जाओ। हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास अम्मा रोती हुई आई, कहने लगी बाबा मुझे नहीं पता तेरा उसका रिश्ता क्या है, मैं तो माँ हूँ। उसके आंसू गिरते हैं तो मेरा कलेजा फटता है, वो जब रोता है तो मेरी जान निकलती है, मेहरबानी कर उसे दीद का नशा दे, मेरा बेटा है बिलकता है देखा नहीं जाता। जब ये लफ्ज कहे तो आप फरमाने लगे माँ तो वैस करनी की हो तो मेरे रसूल दीदार मना कर देते हैं, तो तू माँ बन के आई है तो तुझे कैसे रोक दूं? फरमाया जा उसे कह आ जाए। अब वो वहां से निकला तो दौड़ा आया और आके खड़ा हुआ तो हजरत अजमेरी मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, किताब खुली हुई, बात हो रही थी मुरीदों के साथ गुफ्तगू हो रही। वो आके खड़ा हो गया, एक नजर यूं उठाई तो दरबार बड़ी देर से खड़ा, यूं नजर उठाई उसकी तरफ देखा, बात देखा ही था कि वो धाड़े मार के रोने लगा। तो हजरत अजमेरी ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा, फरमाया पता चल गया मोहब्बत में भी रोना आया करता है। पता चल के दौड़ के कदमों में आया। तो फिर लोग कहते हैं जब वो आया ना तो आंसू हजरत अजमेरी के भी निकल गए, रो पड़े, आहें निकली। फरमाने लगे बेलिया रात सोया नहीं ना? कहा हुजूर नहीं। फरमाया मैं भी नहीं सोया। तू अगर बेदार था तो कल शाम रोटी नहीं ना खाई? हुजूर नहीं खाई। मैंने भी कोई नहीं खाई। ये मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा थोड़ी होती। अगर तूने नहीं खाई तो मैंने कब खाई? मेरे भाई हमारे मशाइख ने मोहब्बत की जंजीरों में बांधा मुरीदों तो बंद कर गुजारे नहीं होते थे, वक्त ही नहीं गुजरता, सुबह और शाम में वाबस्ता रहती थी, कोई पाबंदी नहीं थी उन पर, उनकी तरफ से कोई जबर नहीं था। लेकिन ये रंग, ये अंदाज, ये ढंग, फिर जो शेख की याद में रोना सीख जाता था ना उसके लिए मदीने की याद में रोना आसान हो जाता। आला हज़रत ने किताब लिखी अल-अमन वल उला, उसमें आप फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे तो हमें भी इजाजत दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाजत नहीं है। और आला हज़रत ने दो टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए, कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है। बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज है कि नाजायज है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रजा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रहे, बादब रहे और पीछे रहे। तो हजरत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हज़रत ने लिखी है अल-अमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊंट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊंट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हज़रत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊंट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूंकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल-अमन वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहां है। हजरत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई, थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियां पकड़ी हैं, खंजर पकड़े, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊंट है। हजरत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊंट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे,
وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے, ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. اور میں عرض کی حضور آپ حکم کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں ذبح کریں گے, خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں, اب میرے پاس آیا ہے نا, اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں. یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, بتاؤ کتنے ہیں, بتاؤ کتنے ہیں. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اللہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں ایک بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا, ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت, جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازہ رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو.